और दीपावली का त्यौहार हो जाएगा। और ये जो त्यौहार है ये हमको परस्पर एक दूसरे के प्रति और प्रेम और भाई बहन का पवित्र रिश्ता मजबूत करने का त्यौहार है। ऐसे में जहां बहनें अपने भाई के जीवन के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, रक्षा का सूत्र बांधती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहनों की संपूर्ण सुरक्षा का संकल्प लेता है। यह ऐसा त्यौहार है हमारा। और यह हमको यह भी याद दिलाता है कि नारी का सम्मान करना है। यह हमारा संस्कार है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे पूर्वजों के द्वारा आदिकाल से इस त्यौहार को हम लोग मनाते आए हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तो रमन्त तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां हमारी मातृशक्ति का सम्मान होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। और आज इसी भावना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। निरंतर एक के बाद एक योजनाएं लागू की जा रही है। आजाद भारत के इतिहास में इन 70 सालों के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी की चिंता करी तो उन्होंने महिलाओं की करी। चाहे वो धुएं से उनको मुक्ति दिलानी हो, चाहे घर घर में इज्जत घर बनाने हो, स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, बेटी को पढ़ाना, बेटी को बचाना, ऐसा अभियान चलाना हो, नारी तू नारायणी इस मंत्र के साथ काम करना शुरू किया। अब याद करिए, एक जमाने में गैस का सिलेंडर लेना कितना कठिन होता था। मुझे याद है, आप सब में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन्होंने उस समय देखा होगा, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, बहन जी गैस का सिलेंडर लेने के लिए एमपी का कोटा लगाना पड़ता था। एक एमपी को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक संसद सदस्य को 10-20 का कोटा मिलता था कि 10-20 लोगों को अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो गैस का सिलेंडर दे सकता है। ऐसी दुर्लभ चीज थी गैस का सिलेंडर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर मुफ्त में उनके घर तक पहुंचा दिया और उस चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिला दी। जंगल जाने से बचा लिया, दुर्घटनाएं होने से बचा लिया। कितने प्रकार की योजनाएं उन्होंने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करी। और आज इसीलिए चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, या हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को आगे बढ़ाना हो। अभी हमारी बहन जी कह रही थी यहां पर, ऐसे अनेक योजनाएं केवल इसलिए लाई गई कि उसमें मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है, मातृशक्ति का सम्मान भी होना है, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना है, उनकी सुरक्षा भी होनी है, उनका सशक्तिकरण भी होना है, उनको रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ना है। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता थी। और उसी को आत्मसात करते हुए हमने भी पहले दिन से, आप सबको याद होगा, 4 जुलाई 2021 को मैंने जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उस समय बहुत कठिन दौर था। कोरोना महामारी आई हुई थी और कोरोना महामारी के समय में हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह चलाती थी, बहुत सारे काम करती थी, उत्पाद बनाती थी, कोई खाने का उत्पाद, कोई खिलौने बनाने का काम, कोई जो है बुनाई का काम, कोई सिलाई का काम, कोई हथकरघा का काम, ऐसे अनेक काम करती थी। उनके जो सामान थे, उनके बनाए हुए उत्पाद थे, उसको बिकने के लिए बाजार नहीं मिल रहा था। हमने राज्य मंत्रिमंडल में तय किया
कि हम अपनी स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों को, ऐसे समूहों को, युवक मंगल दल को, महिला मंगल दलों को, सबको एक पैकेज देंगे और उनकी सहायता करेंगे। हर एक समूह को हमने सहायता का प्रावधान किया भाइयों बहनों। वो इसलिए किया कि ऐसे समय में हमारी बहनों को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, राज्य के अंदर हमारी बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और क्योंकि यहां कठिन परिस्थितियों में हमारी बहनें काम करती हैं, यहां की जो मातृशक्ति है उसका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। मैंने देखा है, अपनी मां को देखा है मैंने, कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं पहाड़ में महिलाएं। उनको घर भी चलाना होता है, उनको खेत की जिम्मेदारी भी करनी होती है, उनको घर के जानवरों को भी पालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। और उसके बावजूद भी हमारी महिलाओं की हिम्मत की हमेशा मैं सराहना करता हूं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं, उनको नमन करता हूं। क्योंकि आज हमारे यहां की महिलाएं जिस प्रकार का काम कर रही हैं, जैसे उत्पाद बना रही हैं, उनके बनाए हुए उत्पादों को आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिल रही है। और मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं, मैंने वहां देखा है जो उत्पाद उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं वो इतने शानदार होते हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग होती है, उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि आज वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का उत्पाद हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि हमारी जो भी पॉलिसी होगी, हमारी जो भी योजनाएं होंगी, उनमें हम महिलाओं को सबसे आगे रखेंगे। चाहे वो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देना हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी हो, चाहे कोऑपरेटिव में 33% का आरक्षण देना हो, या महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लानी हो, महिला सशक्तिकरण की योजना लानी हो, एकल महिला रोजगार योजना लानी हो, या स्वयं सहायता समूह की बहनों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए सशक्त बहना उत्सव योजना लानी हो। बहनों, ऐसे अनेक काम, अगर मैं काम गिनाऊंगा तो वैसे ही मैं लेट हो गया हूं। मुझे लगता है आप सबको घर भी जाना होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, केवल मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में जो कहा कि ये गणेश जोशी जी हैं, ये मैं हूं आपके सामने, हम 5 साल ये काम करते हैं, एक दिन भी नहीं रुकते हैं, एक दिन भी हम विश्राम नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि आज संडे है कि मंडे है। कई बार तो मैं सही में फोन करता हूं, कई ऑफिसों में मैं कहता हूं फोन मिलाओ भाई वहां, तो जब फोन आता है तो मैं कहता हूं कि कहां आ जाओ, ऑफिस में हैं आप? 11 बजे दिन में संडे को मैं किसी को फोन करूंगा, किसी अधिकारी को, तो मैं पूछता हूं कि ऑफिस में है क्या, तो वहां से खामोशी आती है कि वो मुझे क्या जवाब दें। तो मैं सोचता हूं कि अरे इसका मतलब ये ऑफिस में नहीं है। तो मैंने पूछता हूं ऑफिस नहीं गए? तब कहते हैं साहब आज तो रविवार का दिन है, आज संडे है, छुट्टी है। हम लोगों को यह भी ध्यान रहता कितने घंटे बीत गए, कौन से दिन बीत गए, कितने साल बीत गए, और हमारा एक एक पल और एक एक क्षण अपने मातृभूमि को, अपनी देवभूमि को, अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के एक एक जन को समर्पित रहता है। और 5 साल मैंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व करते हैं, लेकिन अब चुनाव आ गया है तो कुछ बरसाती लोग भी आ जाते हैं, इसके साथ साथ बरसाती लोग भी आ जाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आए थे, तो मेरे से मीडिया के लोगों ने पूछा, ये सब मीडिया के मित्र हमारे सामने खड़े हैं, बोले उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुनाव आ गया है तो आए होंगे, चुनाव टूरिज्म पर आए हैं। अगर 5 साल आते, 5 साल काम करते, 5 साल यहाँ के लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होते, तो कोई गंभीर बात होती कि आज भी आए हैं। अब चुनाव आ गया है तो सब आएंगे। तो इसलिए कौन चुनाव के समय में आ रहा है? अभी एक पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया है, उस पार्टी के एक नेता कह रहे थे, एक नेता जो हर बात में जो है अपने आगे मोबाइल लगा लेते हैं। ये इंटरनेट का जमाना भी क्या हो गया है कि कहीं अच्छा भी है तो कहीं पर कुछ लोगों की बिल्कुल समझ लीजिए गंभीरता को ही खत्म कर देता है, उनकी गंभीरता ही खत्म हो जाती है। हर चीज में मोबाइल लगा लेंगे, बयान देना शुरू कर देंगे। अब कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी
हमारी सरकार आएगी तो हम हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लगा देंगे। अब आप लोग मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। कह रहे हर व्यक्ति को नौकरी पर लगा देंगे। अरे भाई, आपकी कई सालों तक यहां सरकार रही, तब बताओ कितने लोगों को नौकरी में लगाया आपने, और अब आप प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में कैसे लगा देंगे? उसके लिए आप कौन सी योजना लाएंगे? क्या बिना किसी एग्जाम की नौकरी वाली योजना ले आएंगे, या भ्रष्टाचार इतना बढ़ा देंगे कि हर घर में नौकरी पहुंच जाएगी क्या? आज इस नियम कानूनों के जमाने में वो जमाना बीत गया जब आप कुछ भी करते थे तो कोई लोग नहीं बोलते थे। अब ये मोदी जी की सरकार है, 12 साल से चल रही है। देश दुनिया का, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। साइंस टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है, नियम कानून एक से एक पक्के आ गए। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऐसे झूठी अफवाहें, झूठी बातें और ये चुनाव के समय मीठी मीठी बातें, इन बातों से हमारी बहनों को, उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करना है। और पूरे देश की बहनें आज जाग गई हैं। आप देखिए, कहीं भी चुनाव हो रहा है, पूरे देश के अंदर कहीं चुनाव होता है तो लोग मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। हमारे यहां गंगोत्री है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक डबल इंजन की सरकारें बन गई हैं। इसलिए हमारी बहनों को ऐसे लोगों से, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने का काम किया, नकल माफियाओं का नकल तंत्र यहां पर हावी करवाया, भ्रष्टाचार को यहां पर गले गले तक पहुंचाया, जहां आप सब बहनें, आप सबका एक पवित्र बंधन हम लोगों को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। वहीं मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर हम सबको संकल्प लेकर जाना होगा कि एक एक झूठ, एक एक षड्यंत्र, एक एक इस प्रकार की बातें जो उत्तराखंड को पीछे ले जा सकती है, उसको करारा जवाब देने का काम इस रक्षा सूत्र के साथ हमारी बहनें एक संकल्प भी लेकर जाएंगी। गांव गांव, घर घर तक इस संकल्प को पहुंचाने का काम करेंगी। मैं इस अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी सरकार ने महिला शक्ति के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं, और आपकी हर समस्या का समाधान लेकर, संज्ञान लेकर हम समाधान की दिशा में हमेशा प्रयास करेंगे। एक भाई के रूप में जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाएंगे। आपको कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की कोई जरूरत होती है, तो आप मेरे कार्यालय तक भी अपनी बात पहुंचा सकती हैं। मेरा प्रयास होगा मैं उसका समाधान करूं, और क्योंकि मेरे लिए आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका स्नेह ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी हमारी निधि है, और हम सबको मिलकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से दर्शन करने के बाद ये शिव रूपी शब्द वहां निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं और उस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखता हूं, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए वो शब्द मुझे यथार्थ होते हुए दिखाई देते हैं कि उत्तराखंड को इन 10 सालों में हिंदुस्तान के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में ले जाने में सबसे बड़ी इस यात्रा का कोई यात्री बनने वाला है तो वो सब मेरी बहनें बनने वाली है, मातृशक्ति बनने वाली है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा तो हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारी बहनें आत्मनिर्भर हों, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार के लिए कहीं भटकना न पड़े, अपने भविष्य को लेकर उनके मन में कोई संदेह न हो। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से हमारा ये विकल्प रही संकल्प निश्चित रूप से अपनी सिद्धि को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः रक्षाबंधन पर्व की बहुत अग्रिम बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी से अनुरोध करती हूँ अपने दोनों भाइयों को राखी बांध करके इस पर्व को पूरा करेंगी। धन्यवाद। Mm-hmm.